नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हजारों दर्शकों का मनचाहा कार्यक्रम, हजारों साथियों का मनचाहा प्रोग्राम, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज आपके साथ हैं हमारे अरुण कुमार कुशवाहा जी। आइए उनसे बात करेंगे मौजूदा स्थिति में जो राजनीतिक जो मूल्य है और आज़ादी के समय जो राजनीतिक मूल्य नेताओं की हुआ करती थी, आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह महाराष्ट्र में घटना हुई है या अन्य बिहार में घटना होते रहती है, इसमें कहां तक सही है और क्या कुछ बदलाव हुआ है सर? और सर सवाल आपसे सीधे है सर, बताइए। देखिए, मैं आपके बेनिफिट टीवी के माध्यम से देश के 140 करोड़ जनता से ये मार्मिक अपील करना चाहता हूँ कि यह वही देश है जहाँ पर महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए। यह वही देश है जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए। यह वही भारत देश है जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पैदा हुए। यह वही देश है जहाँ जयप्रकाश नारायण पैदा हुए। तो इस देश में नेताओं का जो आज़ादी के समय जो जुनून था, जो देश के प्रति लगाव था, प्रेम था, और ऐसा लगता था कि यह देश एक बगीचा है और नेता इस बगीचा के माली हुआ करते थे, जो इस देश के हर नागरिक को, यहाँ तक कि पेड़ पौधा, जीव जंतु एवं यहाँ के रहने वाले जो जितने भी मनुष्य थे, सभी को अपने बगीचा का फूल समझते थे। और उन नेताओं का व्यक्तिगत स्वार्थ तो होता ही नहीं था। वो सब के सब देश के लिए मरते थे, देश के लिए सोचते थे, देश के लिए जीते थे और देश के लिए मरने के लिए कुर्बान रहते थे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी ने 1 लाख रुपया का भी प्रॉपर्टी बनाया हो। आप कभी नहीं देखा होगा कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1 लाख रुपया का भी प्रॉपर्टी कहीं संग्रहित किया हो। आप कहीं नहीं देखा होगा कि सरदार पटेल बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित किए थे, महात्मा गांधी कोई धन संपत्ति अर्जित किए थे, जेपी जयप्रकाश नारायण धन संपत्ति, बिहार लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद कोई धन संपत्ति अर्जित किए थे। ये सब इस देश के लिए जीते थे और देश के लिए मरते थे। और आज का जो नेता हमारे देश में है, चाहे वो जितना भी बड़ा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी, वो देश के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए मरता है। ये ड्रास्टिक चेंज आया है और ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। अंग्रेज़ों ने देश को आज़ाद करते समय ये शंका व्यक्त किया था कि हम तो आपको आज़ादी दे करके जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आपके देश के लोग इस आज़ादी को बचा करके रखेंगे। और यही चिंता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा में संविधान को सौंपते हुए कहा था कि अगर यह भारत का संविधान अच्छे लोगों के हाथ में लग जाएगा तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो सकती है, खुशहाल हो सकता है। लेकिन अगर ये बुरे लोग, गंदे नेताओं के हाथ में अगर ये संविधान चला जाएगा तो इस देश को फिर से गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा आशंका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी व्यक्त किया था और अंग्रेज़ों ने भी हिदायत किया था। आज हमें देखने को ये मिल रहा है कि आज जितने भी नेता हैं, जो चेहरा तो ज़रूर दिखाते हैं कि हम ईमानदार हैं, गांधी हैं, अंबेडकर हैं, जयप्रकाश हैं, और ऐसे चेहरा तो ज़रूर दिखलाते हैं, लेकिन उनका कर्म से देखिए। ये अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुआ अरविंद केजरीवाल का हालत देखिए। उनके 4 मंत्री पर आरोप है, करोड़ों करोड़ के घोटाले, शराब बेचने के लिए देश का पैसा लूट रहे हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर देश के आज़ादी के बाद और आज़ादी से अब तक अंग्रेज़ों ने जितना संपत्ति भारत का लूटा था, उसका आंकड़ा कलेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए सब, और देश के जो ये गद्दार नेता जिन्होंने अपना संपत्ति अर्जित किया है, देश को लूटा है, नोचा है, खसोटा है, उसकी संपत्ति का आकलन किया जाए तो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा निकल जाएगा कि इस देश के नेताओं ने इस देश को लूटा है। इस देश के नेता ही नहीं, सिर्फ नेता की बात रहती तो वहाँ तक चल सकता है, ज़्यादा नहीं बिगड़ता, लेकिन इस देश के न्यायपालिका के लोग भी लूट रहे हैं।
इस देश को कार्यपालिका माने अफसरान भी लूट रहे हैं। इस देश के मीडिया भी आजकल लूट खसोट में लग गया है, वो भी झूठ का सच, सच का झूठ कर करके, और पूरे देश में मीडिया को जो है गोदी मीडिया के रूप में प्रचारित भी हो गया है, लोग जान भी गए हैं। इसलिए आपको ये देशवासियों को आपके बेनिफिट टीवी के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि भारत देश में आज जो सत्ता संचालन के संविधान में 4 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर में मीडिया, इन चारों के चारों देश की जनता को और देश को लूटने में लगा हुआ है। न सिर्फ नेता, ये चारों तंत्र, न्यायपालिका का भी वही हाल है, कार्यपालिका में जो अफसर हैं उनका भी वही हाल है, मीडिया में भी देख रहे हैं, बड़े बड़े आप आए दिन देखते हैं कि फलाना एंकर का आय करोड़ों में है, तो ये कहाँ से आता है? ये देश का लूटा हुआ पैसा नेता लोग बहाते हैं उस पर। तो हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको फिर से इस देश को महात्मा गांधी का देश बनाना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश बनाना है, इस देश को सरदार पटेल का देश बनाना है, इस देश को जवाहरलाल नेहरू का देश बनाना है, इस देश को फिर से आपको अंबेडकर जैसे महान हस्तियों के रूप में यहाँ स्थापित करना है, तो सबसे पहले यहाँ की जनता को वैसे नेताओं का बहिष्कार करना होगा जो गाड़ियों के काफिला में और हेलीकॉप्टर से और बड़े बड़े जहाज़ों से दौरा करने जाते हैं चुनाव के समय में। वैसे नेताओं को यहाँ की जनता को धूल चटा देना चाहिए, क्योंकि वो अपना बाप का गेहूं बेच करके हेलीकॉप्टर और जहाज़ और गाड़ियों का काफिला नहीं चलाता, वो आप ही का पैसा लूट करके और चुनाव में पानी की तरफ बहाता है, और फिर जब जीतता है तो आप ही का दोहन शोषण, आप ही के टैक्स का पैसा, आप जितना भी टैक्स देते हैं, बिजली टैक्स देते हैं, ज़मीन का टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी का टैक्स देते हैं, सारे टैक्स का जो पैसा होता है जनता का, उसको लूट करके फिर वो पानी की तरह बहाता है। तो हम जनता को भी दोषी मानते हैं। अगर जनता ऐसे हेलीकॉप्टर पर चलने वाले, ऐसे हवाई जहाज़ पर चलने वाले, गाड़ियों के 100 गाड़ियों का काफिला लेने वाले और मंच पर 1-1.5 लाख का फूल और सजाने वाले, 5 लाख का फूल सजाने वाले नेताओं का सार्वजनिक बहिष्कार करे, तो यह देश एक बार फिर से महात्मा गांधी जैसे नेताओं को, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेताओं को, ईमानदार और मूल्यवान सरदार पटेल जैसे नेताओं का ये देश फिर से बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हमारे देश की जनता भी देखना पसंद नहीं करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब जुर्म जब बेहिसाब होता है तब जाके इनकलाब होता है। जनता अब त्रस्त हो रही है, त्राहिमाम हो रहा है। जनता में ये लग रहा है कि देश को बदलना चाहिए और देश में मूल्यों का राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ वैल्यूज होना चाहिए। अच्छे नेताओं को प्रोजेक्शन मिलना चाहिए और खराब नेताओं को धूल चटानी चाहिए देश की जनता को, और वो दिन आने वाला है। और सर अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हुआ अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। धन्यवाद।